हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे परमेश्वर एक बार फिर अपने वचन के जरिए हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं और आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि हमारे परमेश्वर जब भी बात करते हैं तो अपने वचन के द्वारा बात करते हैं और हमें हर बार परमेश्वर कुछ सिखाते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन है जो उसकी जो सच्चाई है उसमें बढ़ सकें और उसके अनुसार हम जीवन जी सकें ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो हम बात करें पवित्र बाइबल की उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। ये जो परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, तो बाइबल में परमेश्वर ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को आज्ञा दी है। तो आज्ञा परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम मान सकें और परमेश्वर के राज्य के हम वारिस हो सकें। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो लिखा तो हमारे फायदे के लिए है लेकिन वो आज्ञा नहीं दिखाई देती। जी हाँ, है तो हमारे फायदे के लिए, इंसान के फायदे के लिए है, लेकिन वो आज्ञा जैसा नहीं है। जैसे हम बात करें उपवास की, उपवास, फास्टिंग, व्रत, ये तीनों एक ही हैं। उपवास बोले, फास्टिंग बोलो, इसको व्रत बोलो। तो पर बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि तुम फास्टिंग करो। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम व्रत करो या तुम उपवास करो। तो ये कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन उपवास करना है, लेकिन व्रत करना है, फास्टिंग करना है। तो जिस तरह से बहुत से लोग करते हैं 40 दिन का उपवास, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग 40 दिन का उपवास करो, या फिर किसी भी प्रभु यीशु मसीह के चेले ने 40 दिन का उपवास नहीं किया। तो ये कोई आज्ञा नहीं है। हाँ, उपवास हमें करना है, आपको करना है, मुझे करना है, हम सभी को करना है, लेकिन उपवास का एक कारण रहता है। उपवास का एक कारण रहता है। तो बहुत से लोग तो बेफिजूल उपवास कर लेते हैं। चलते तो मसीह में हैं, कुछ लोग 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन खाना छोड़ देते हैं। तो उसके लिए होता क्या है, उनको तो ऐसा लगता है कि चलो मेरा पेट बढ़ गया तो थोड़ा पेट कम हो जाएगा, मेरा वेट बढ़ गया थोड़ा वेट कम हो जाएगा। तो बहुत से लोग तो अपने फ़ायदे के लिए, अपने शरीर को फिट रखने के लिए वो उपवास कर लेते हैं। तो क्या इससे परमेश्वर खुश होंगे? कभी नहीं। परमेश्वर इससे खुश नहीं होते। तो उपवास करना किस तरह से है? तो प्रभु यीशु मसीह ने तो उपवास किए थे। तो प्रभु यीशु मसीह का उपवास करने का जो तरीका था वो सबसे अलग था। प्रभु यीशु मसीह तो शुरुआत से ही पवित्र आत्मा से भरे हुए थे जब वो संसार में आए, क्योंकि 12 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह के पास तो बाइबल का पूरा ज्ञान था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया, अभिषेक पाकर जब वो उजाड़ में चले गए, जंगल में चले गए, तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया। तो उसका कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने शत्रु शैतान के साथ युद्ध करना था। शत्रु शैतान के साथ युद्ध करना था और जितने लोग शैतान के बंधन में थे, उसकी गुलामी में थे, तो सभी को प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ से छुड़ाना था। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो इसलिए उपवास किया था ताकि प्रभु यीशु मसीह और भी ज़्यादा वो आत्मा में मतलब सामर्थ्य हो जाए। तो आज लोग उपवास करते हैं, लेकिन कैसा करते हैं? कोई खुद के शरीर को फिट करने के लिए, किसी का पेट थोड़ा बड़ा हो गया उसको फिट करने के लिए वो उपवास करता है, या फिर कई लोग तो ऐसे हैं कि वो 40 दिन का उपवास करते हैं। तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं है, लेकिन उपवास करना है। तो बाइबल में लिखा है, अपनी वचन पढ़ता हूँ
जसाया उसका 58 58 उसका 3 वचन से। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी शुद्धि नहीं ली। हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? तो देखो, बाइबल में तो साफ लिखा है कि परमेश्वर ने तो ऐसा बोला ही नहीं कि आप उपवास करो, लेकिन फिर भी अगर उपवास करना है, उपवास करने के बाद क्या है, लोग झगड़ा करते हैं खाने वाली वस्तुओं के ऊपर। मान लो अगर किसी इंसान ने उपवास किया है तो दिन का उपवास है तो वो ऐसा बोलता है शाम को, आज शाम को ये चीज़ बना लेना, आज शाम को वो बना लेना। तो ऐसी ऐसी बातों के लिए वो उपवास कर लेते हैं। उपवास खोलने से पहले वो देखते हैं आज घर में क्या बनाया हुआ है और कैसा बना हुआ है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मतलब खुद की इच्छा रखते हैं बाद में भी। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि क्या तुम ऐसा उपवास चाहते हो कि एक दिन तुम राख में बैठ जाओ, टाट ओढ़ लो, ऐसा उपवास चाहते हो? परमेश्वर बोलता है मुझे तो ऐसा पसंद नहीं है कि आप लोग ऐसा करो। फिर लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या जय नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह जय नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब तुम उपवास करते हो तो उसमें तो अपना काम धंधा करते रहते हो। कोई घूमने निकल जाता है, कोई कहीं पर निकल जाता है। तो बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि जब तुम उपवास करते हो तो अभी देखो, उपवास करने का मतलब तरीका है जो, तो सबसे पहले जब आप उपवास करते हो सकता है आपकी माता जी, हो सकता है आपकी पत्नी या आपकी बेटी घर में खाना पकाते हैं। तो खाना पकाने से लेकर आपके खाने तक, उसके बाद किचन में सफाई करने तक कितना टाइम चला जाता है। खाना बनाने जाओ तो ज़्यादा नहीं 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे तो बने लग जाते हैं। सब्जी को लेना, उसको साफ़ करना, उसको काटना, उसको बनाना, फिर आटे को लेना, उसको छानना, उसके बाद आटे को गूंदना, फिर रोटी बनाना। मैंने तो बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन जब जिसको बनाना होता है तो तकरीबन 2-2.5 घंटे का समय चला जाता है। उसके बाद जब आप खाने बैठते हो तो उसमें ज़्यादा नहीं तो चलो मान लो 15-20 मिनट तो आप निकाले देते हो खाने में। मिनिमम 3 घंटे आपके हो गए, 3 घंटे। तो जब आपने उपवास किया तो वो 3 घंटे आप कहाँ लेकर गए? या घर में आपकी माता जी, आपकी पत्नी, आपकी बेटी या घर में कोई भी और सदस्य जब वो खाना बनाने वाले होते हैं, तो जब अगर उनको मालूम है कि आज मैंने उपवास किया है या मेरे परिवार में उपवास रखा गया है, तो जब उनका 3 घंटे का समय बच जाता है तो वो 3 घंटे का समय कहाँ देते हैं? क्या टीवी पर, मोबाइल पर, या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, या वो प्रार्थना करते हैं? फिर भी लोग घूमने निकल जाएंगे, फिर भी लोग कहीं बैठ जाएंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन क्या परमेश्वर को ऐसा उपवास चाहिए? क्या परमेश्वर इस उपवास से खुश होंगे? आपकी खुद का टाइम बच गया, तो वो आपका जो खुद का टाइम बचा है वो टाइम गया कहाँ लेकर टाइम गया अपना? तो परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि आप अपने ही काम काज करते रहते हो, लेकिन जब जिस काम के लिए आपने उपवास किया है वो काम लेकर तो मेरे पास बैठे ही नहीं हो। जबकि आपका फर्ज बनता है कि आप उपवास किया है अपने, तो बैठो मेरे आगे, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और मेरे साथ समय बिताओ। परमेश्वर तो ये चाहते हैं, इसको परमेश्वर उपवास बोलते हैं। और दूसरी बात, आप घर में 5 लोग हो,
5 लोग हो तो 5 लोगों ने उपवास किया हुआ है। मान लो आपने एक टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना छोड़ दिया, तो अगर आप बाजार में जाते हो, छोटे से किसी होटल में जाते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर आप लोग वहाँ पर 5 लोग जा रहे हो खाने के लिए, किसी दिन गए या कभी ऐसा आइडिया लगा कर देखना, तो वहाँ पर गए तो मिनिमम अपने जो वहाँ पर खाना खाया तो एक जन का कितना पैसा हो सकता है? 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये? वो मुझे मालूम नहीं है, तो कभी ऐसा हो तो कभी पता कर लेना आप लोग। अगर मान लो मिनिमम आपका 80 रुपये है, मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ लेकिन मिनिमम एक जन का 80 रुपये है, 80 रुपये का एक जन खाना खाता है या 100 रुपये एक जन खाना खाता है, तो आप लोग 5 लोग हो, घर में 5 लोग हो, पहले तो आपके 3 घंटे बच गए। घर में खाना नहीं बनेगा, कोई खाएगा नहीं, जब खाएगा नहीं तो किचन का भी काम नहीं होगा, तो उसमें क्या है, वो पूरा 3 घंटे क्या आपका फर्ज है कि आप 3 घंटे परमेश्वर के साथ बैठो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। दूसरी बात, 80 रुपये के हिसाब से 5 लोगों का कितना हो गया? 400 रुपया। तो 400 रुपये तो आपने सेव कर लिया, 400 रुपया तो आपके पास बच गया। तो 400 रुपये लोगों, 400 या 500 जो भी आपका बचता है, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो तो आपका फायदा हो गया। आपने एक टाइम नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तो 400 रुपये बच गया आप लोगों का। तो वो 400 कहाँ गया? और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा, जिसाया उसका 58 और उसका 7 वचन। क्या वह जय नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। तो देखो, जो पैसा आपके पास बचा, आप चाहे एक जन हो, अगर आप एक दिन का उपवास करते हो, चाहे एक जन हो, चाहे आप पास्टर हो, तो परमेश्वर का वचन किसी का लिहाज नहीं करता। हाँ जी, परमेश्वर का वचन किसी का लिहाज नहीं करता, चाहे विश्वासी है, चाहे कोई पास्टर है। अगर आप एक जन हो, आपका 80 रुपये या 100 रुपये बचता है, तो वो 100 रुपया, वो 80 रुपये कहाँ गए? या पूरा परिवार के लोग 5 लोग हो, तो वो 400 या 500 रुपया कहाँ गया? तो बाइबल में लिखा है, वो भूखे लोगों को खाना खिलाओ। तो परमेश्वर को ऐसा उपवास चाहिए, परमेश्वर को ऐसा उपवास पसंद है कि जिसमें आप परमेश्वर के साथ समय बिताओ। ऐसा नहीं है कि आप उपवास में बैठे हो और अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन नहीं करते, नम्र नहीं करते। तो परमेश्वर को ऐसा उपवास नहीं चाहिए। परमेश्वर तो ऐसा चाहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ आप उसको सुनो और उसको मानो। तो आपने 400-500 रुपये बचा लिया, तो वो कहाँ गया? तो देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो मांगने वाले आते हैं लोग, उनको नहीं, लेकिन आपकी चर्च में देखो, आपकी चर्च में देखो, कोई ऐसा परिवार है जिसकी हालत सही नहीं है, जिसकी आर्थिक हालत सही नहीं है, जिसके परिवार में कुछ ऐसा नहीं है, तो आप क्या करो, वो 400 जो 500 जो भी आपके पास है, तो आप उनके ऊपर खर्च करो, आप कलीसिया में उनकी सहायता करो। हाँ, दूसरे लोगों के बारे में नहीं बोलता, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। कुछ ऐसे परिवार होते हैं कि जिनके घर के हालात सही नहीं है, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि अपने 200, 400, 500 जितना रुपया भी आपका बचता है खाने में, तो वो रुपया लेकर आप उनके घर पे जाओ। जहाँ तो बाजार से कुछ सामान खरीद लो, घर का कोई भी सामान, चावल होता है, चीनी होती है, और भी जो सब्जी वगैरह आपको जो लगता है, तो आप वो 2, 4, 500 जो भी है उसको खरीदो और उनके घर पर लेकर जाओ, और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ये क्या है, ये आपका फर्ज है, और ये क्या है, ये गुप्त में होना चाहिए। किसी को बताने की जरूरत है कि मैंने उपवास किया है, उसका मैंने पैसा बचा कर रखा था इसलिए आपकी सहायता कर रहा हूँ, नहीं, ये तो आपका फर्ज है। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, आपका कोई भी उपवास रखने का कारण हो सकता है, आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, पवित्र आत्मा को वरदान चाहते हो, पवित्र आत्मा के फलों के साथ आप और भरना चाहते हो,
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ भरना चाहते हो, तो जब आप परमेश्वर के आगे उपवास करोगे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आज मैं भूखा हूँ, परमेश्वर आज मैं 2 घंटे 3 घंटे जितना मेरा समय बचाऊंगा मैं, तो वो सारा समय मैं आपकी हजूरी में आपके साथ बैठकर बातचीत करूंगा। उसके बाद जितना आपका पैसा बचता है, तो वो पैसा लेकर क्या करना है आपको ऐसा परिवार ढूंढना है जो परमेश्वर के पीछे तो चलता है, परमेश्वर की अधीनता में भी है, आज्ञाकारी में भी है, तो उसकी सहायता के लिए आपको जाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं जा सकते, आपको नहीं मिलता कोई, तो ऐसा है कि आप अपने सेवक से बात करो, उनको बताओ कि कोई है ऐसा ज़रूरतमंद, क्योंकि सेवक कलीसिया में सभी को जानता है, कलीसिया में सभी लोगों को जानता है कि किसके घर के कैसे हालात हैं। तो आप परमेश्वर के दास जो पास्टर है उससे बात करो कि कोई ऐसा पर्सन है कलीसिया में, कोई ऐसा ज़रूरतमंद है कि जिसकी मैं सहायता कर सकूं, मेरे पास 2, 4, 500 रुपये हैं, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। तो जो सेवक है वो तो अच्छे से जानता है, वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। और हाँ, अगर कोई ऐसा पर्सन है कि है तो वो मसीह में, है तो वो विश्वासी, लेकिन आपकी कलीसिया का नहीं है, आपको लगा कि ये है तो विश्वासी, है तो मसीह के पीछे चलने वाला, परमेश्वर की बात को सुनता है, मानता है, तो अगर आपको लगता है कि इनकी सहायता करनी चाहिए, तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां पर वो खर्च कर सकते हो। तो उपवास का सही मतलब यही है, फास्टिंग का मतलब यही है, व्रत का मतलब ही यही है कि आप ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताओ। ऐसा नहीं कि आपने उपवास किया, आप निकल गए अपने कामकाज के लिए, आपने उपवास किया, चलो भाई आज शाम को अच्छा सा पकाएंगे, अच्छा सा खाएंगे, तो ये कौन सा उपवास हुआ। या फिर उपवास करने के बाद आप लड़ाई झगड़ा करते हो, आज ये बनेगा घर में, आज वो बनेगा घर में, तो ऐसा झगड़ा कहाँ पर। तो परमेश्वर को क्या ऐसा पसंद है? नहीं, परमेश्वर को ऐसा पसंद नहीं है। तो परमेश्वर तो ऐसा चाहते हैं कि जो पैसा बचाया वो पैसा गया कहाँ, वो तो आपने अपने अकाउंट में जमा कर लिया, वो तो अपने अपने पास रख लिया, तो फायदा क्या हुआ। अगर ऐसा ही है तो सभी लोग उपवास करना शुरू कर देंगे, अरे ना खाने से पैसा बचता है, ना खाने से पैसा बचता है। नहीं, वो पैसा बचा, सही बात है, उसका सही उपयोग करो, ऐसे लोगों के ऊपर खर्च करो जो परमेश्वर के लोग हैं। वो कोई सेवक हो सकता है, कोई कलीसिया में कमज़ोर हो सकता है, या कुछ भी। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। और हाँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करें। और अगर आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। आमीन।